अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AWC फूड और आज हम बनाएंगे बीफ मसाला। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये हमने लिए हैं आधा पाव टमाटर, 6 से 7 बड़ी हरी मिर्चें, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा किलो प्याज, 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है हमने यहाँ पर। इसके अलावा हमने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें हमने लिया है 2 बड़े चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा के, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी जिसे कहते हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं और 2 से 3 हमने ली हैं सिनेमन स्टिक्स, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, और हमने लिए हैं कुछ बे लीफ, जिसको हम कहते हैं तेज़पात। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल, 2 से 4 बड़े खाने के चमचे ऑयल डाल दिया हमने इसमें। अब जैसे हमने इसमें प्याज डाल लिए हैं, हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। तब तक हिलाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसमें अपने हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि हैं ग्रीन चिलीज़ और ज़ीरा और टमाटर। तो इससे ट्रांसपेरेंट होने का वेट करते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया है, प्याज हल्के हल्के पिंकिश से हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ 6 से 7, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ज़ीरा के, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जिनको हमने पहले से काट के रख लिया था, और इनको सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। नाज़रीन, अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे अपने पैन में से और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जी नाज़रीन, अब हमने उसमें से मसाला निकाल लिया है और अब हम इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप, और इसमें हम गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को ऐड कर देंगे यहाँ पर। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये हल्का ब्राउन सा हो चुका है कलर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 2 टेबलस्पून रख लिया था, ये ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे जी नाज़रीन, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हमने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, या अकॉर्डिंग टू आप अपने टेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हमने लिए हैं सुर्ख मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून लिया हमने हल्दी। इन सबको हम डाल देंगे। इस स्टेज पर हम बीफ को अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ, ताकि जब सालन पक के तैयार हो तो इसमें कच्चे मसालों का टेस्ट ना आए। जितने अच्छे से गोश्त की भुनाई हुई होगी, उतना ही अच्छा और मज़ेदार जायकेदार सालन तैयार होगा।
जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें जैसे कि मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको खूब अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भून रहे हैं और इसका कलर देखिए अब कितना खूबसूरत आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि अपने बीफ को इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए ढक देंगे और खूब अच्छे तरीके से इसको गलने देंगे। 1/2 लीटर मुझे कम लग रहा था तो इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। जी ये देखिए नाज़रीन, हमने तकरीबन आधे घंटे से गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ था। अब गोश्त की कुछ ये पोजीशन हो चुकी है। हम मज़ीद 10 से 15 मिनट और रखेंगे गोश्त को भूनने के लिए ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। लेकिन नाज़रीन, हमने गोश्त को रखा हुआ था ताकि वो भून जाए अच्छे तरीके से। अब क्योंकि गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है, हमने इसकी बोटी को तोड़ के देख लिया है, बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें अपना मसाला जो हमने पहले से बना के रखा था और ग्राइंड कर लिया था, अब वो ऐड करेंगे। नाज़रीन, अब हमने इसमें मसाला सारा ऐड कर दिया और देखिए अब सालन की शक्ल कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। आप इसको अच्छी तरह से पकाइए ताकि सालन और जो गोश्त है वो यकजान हो जाए। नाज़रीन, इसमें हमने 3 टेबलस्पून लेमन जूस के भी ऐड किए हैं। लेमन जूस ऐड करने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये बीफ है, थोड़ा डाइजेस्ट करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी खटास का एक टेस्ट देने के लिए इसमें लेमन जूस को ऐड किया, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाता है। जी नाज़रीन, अब हम इसमें 1 कप के बराबर दही शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी, बास टाइम ऐसे होता है कि हम दही डालते हैं तो सालन में छोटी छोटी फुटकुड़ियाँ से बन जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा दही होता है वो ठंडे टेम्परेचर का होता है और सालन गर्म होता है। उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गर्म सालन से 2-4 ड्रॉप्स हम दही में ऐड करेंगे और अपनी दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इससे दही का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और सालन में फुटकुड़ियाँ नहीं बनेंगी। इसको अच्छी तरह से बीट करके डालें। ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। जी नाज़रीन, अब हमारा सालन देखिए तैयार है। इसके ऊपर ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपने बाउल में।